उर्मिल जैन। बाबा जी प्रणाम। सनातन धर्म ने अपने तीर्थों को नदियों के किनारे पर क्यों बनाया तथा जैनियों ने अपने तीर्थों को पहाड़ों पर क्यों बनाया? कृपया इसका गहरा उत्तर देने का कष्ट करें। बात आनंद की है। पहाड़ों पर बनाया, नदियों के किनारे पर बनाया, दोनों स्थान बिल्कुल ठीक थे और उसका मुख्यतः कारण था जल, पानी, नीर, वाटर। पानी के किनारे हिंदुओं ने तीर्थ बनाए। हमारे 12 वर्ष के बाद जो कुंभ के मेले आते हैं वो नदियों के किनारे पे आते हैं। और जैनियों ने जो तीर्थ बनाए, जैनियों के 24 में से 22 तीर्थंकर संवेद शिखर पे पहुंचे, वहीं उन्होंने प्राण त्यागा। कारण क्या है? बड़ा अद्भुत सवाल है और शायद कभी किसी ने किसी से पूछा नहीं होगा। पानी के कारण नदियों के किनारे, नदियों में जल होता है, पहाड़ों के ऊपर बर्फ गिरती है, वो भी पानी का ही एक स्वरूप है। पानी की 3 अवस्थाएं होती हैं: तरल पानी, लिक्विड, और सॉलिड, बर्फ, और गैस अगर वाष्प बन जाए। जहां पर पानी विद्यमान है, पानी में क्या खासियत है? क्या है पानी के भीतर ऐसा? ईश्वर ने जल, धरती के ऊपर 70% जल दिया। जल के बिना न तो जीवन है और जल के बिना ना तुम उस आनंद में जा सकते हो जिसकी तुम्हें तलाश है। बड़ा अद्भुत शब्द लगेगा। पानी में रिपेलिंग पावर है। पानी रिपेल करता है, उसमें कुछ ऐसी लहरें हैं जो कि आपको धकेलते हैं, पुश करते हैं, रिपेल करता है पानी। इसलिए बीच में एक छोटी सी बात बता दूं। भूत प्रेत बाधा से युक्त व्यक्ति, मैंने पहले भी बताया था, अगर अपने सराहने पर जहां सोते हैं वो, उसके नीचे तांबे की एक गड़वी में जल भर के रख लें, उसको ढक दें। पानी से डरते हैं आपको कोई भी प्रेत आत्मा, कोई भी दुष्ट आत्मा पानी के किनारे नहीं मिलेगी, क्योंकि पानी में कुछ ऐसी लहरें निकलती हैं। अब इस शब्द को आप ध्यान से समझना, क्योंकि लहर विज्ञान का अध्याय चल रहा है।
अगर कोई पानी में गिर पड़े तो पानी उसकी मृत्यु का जिम्मा अपने सिर पे नहीं लेता। पानी 3 बार उस व्यक्ति को बाहर चला के मारता है। कोशिश कर तो बच जाए। 3 बार धकेलता है, उसे पुश करता है। और अगर 3 बार में भी ना बचे तो फिर वह व्यक्ति काल के गाल में समा जाता है। ऐसा क्या है पानी में? तुम प्रत्यक्ष ढूंढोगे तो कुछ ना मिलेगा। असल में आध्यात्म वही है जिसकी कोई भी अंग प्रत्यक्ष न दिख सके। तुम बात करते हो दिन भर रात, उसकी चक्करों की बात करते हो, कुंडलिनी की बात करते हो, तुम्हें दिखा? हमने सब चीर फाड़ के देख लिया, लेकिन हमने कहीं ना तो चक्र दिखे, ना सहस्रार दिखा, ना ये 7 चक्र दिखे, ना कुंडलिनी शक्ति दिखे, कुछ भी जिसे योग कहता है। ना सुषुम्ना नाड़ी, ना इडा, ना पिंगला, ना 72,000 नाड़ियां, कुछ नहीं दिखा। वैज्ञानिक से पूछो, वो कहेगा बकवास। लेकिन आध्यात्म खड़ा ही इस नाव में। फाउंडेशन ही अध्यात्म की तो इसके ऊपर पड़ी। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति अगर कोई बात कहे तो यह उसके अनुभव की बात होगी तो ही ठीक है। अगर लिखी लिखाई सुनी सुनाई बात कहता है तो वह बात ठीक हो न हो, अक्सर गलत होती है। इसलिए कबीर कहते हैं, तुम कहते कागज की लेखी और मैं कहता आंख में देख। मैंने जो देखा मैं उसकी बात करता हूं। गोरखनाथ इडा, पिंगला, सुषुम्ना, कुंडलिनी, इन सब की बात करते हैं। गोरख जैसा महान योगी, तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक, साबर मंत्रों का क्रिएटर, वह जब बोलता है इडा, पिंगला, सुषुम्ना, उससे कहोगे कि दिखाओ कहां है, तो वह हंसेगा। वो तुम्हें प्रणाम कर देगा, जाइए, यहां आपका कोई काम नहीं। तैयारी करके आनी होती है, यहां मानना ही पड़ेगा। जो गुरु कहता है ठीक कहता है। गुरु गूंगे गुरु बाबरे। गुरु की बात आपको पागल जैसी लगेगी। मुझे लोग कह देते हैं, बाबा आप उस ग्रह के ऊपर जाके आए, उस ग्रह के, हम तो आपको सुनते ही। मैंने कहा अच्छा किया, सुनोगे तो बदल जाओगे, और बदलना तुम वैसे भी नहीं चाहते। तुम्हारा अहंकार सदा ही चाहता है कि मैं बदलूं ना, मैं ट्रांसफॉर्म ना हो जाऊं, मैं ऐसा ही रहूं। यद्यपि तुम जैसे हो वैसे महादुखी हो, कोढ़ग्रस्त हो, खुजली चलती है हर वक्त, लेकिन तुम ऐसे ही बने रहना चाहते हो, लेकिन रहना चाहते हो। दुखी, संतप्त, गरीब, बीमारी से ग्रस्त, पीड़ित, उपेक्षा, सब कुछ है, लेकिन तुम जीना चाहते हो। और संत तुम्हारी बुनियादी रग के ऊपर चोट मारता है। संत तुम्हारी रग पकड़ लेता है, क्योंकि संत तुम्हारी में से ही उठाता है। इसलिए तुम्हारी कमजोर रग को जानता है संत। संत कहता है मरो मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। ऐसी मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख डीठा। तुम अपने आप को जो समझते हो, अगर वो सच में देखना है तो मरो। मरो जो तुम समझते हो अपने आप को, उसकी तरफ से मरो। मैं विजय कुमार हूं,
जब तक विजय कुमार न मरेगा तब तक वह मैं जो भीतर बैठा है विजय वो न मिलेगा। बाहर का विजय तो तुमने बनाया। माँ बाप कुछ भी नाम रख देते हैं, बच्चा भी जन्म नहीं लेता, पेट में होता, माँ बाप तय करना शुरू कर देते हैं बच्चा क्या नाम रखेंगे। लड़की हुई तो ये रख देंगे, लड़का हुआ तो ये रख देंगे। नाम देते हैं माँ बाप, और सुनते 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 तुम पक जाते हो कि हाँ ये मैं ही हूं। बस बात खत्म हो गई, अब तुम वही हो गए। लेकिन गोरख कहते हैं वही नहीं हो, ये तो माँ बाप का बताया हुआ है। अगर सत्य में तुम अपना आपा जानना चाहते हो तो मरो। मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद, वह शांति का स्वरूप है, आनंद का स्वरूप है। और तुम्हें तलाश है शांति की। तुम थक गए हो इस कोलाहल में रहते रहते, इस कचरे में, भीड़ भाड़ में, इस कोलाहल में रहते रहते तुम थक गए हो और तुम इससे कहीं दूर जाना चाहते हो। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने कभी अपना घर छोड़ने का इरादा न किया। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने अपने जीवन में मरने की बात न सोची हो 5-7 दफे। तुम मर ही जाना चाहते हो, क्यों? क्योंकि जैसे हो वैसे सुखी नहीं, जैसे हो वैसे दुखी हो। दुख चाहे किसी भी चीज का हो, अभावग्रस्त हो, पीड़ाग्रस्त हो, बीमारी से ग्रस्त हो, तो क्यों बनाया सनातन ने? पानी के आसपास। पानी में रिपेलिंग पावर है। पानी से डरती हैं प्रेत आत्मा, पानी से डरती हैं अशुद्ध आत्मा। सही पूछो तो पानी से शुद्ध आत्माएं भी डरती हैं। ये बात तुम्हें थोड़ी सी अजीब मालूम पड़ेगी। प्रेत भूत आपको तीर्थों पे नहीं मिलेंगे। सच में तो बात यह है, जहां पानी होता है वहां आपको प्रेत नहीं मिलेगा, क्योंकि पानी में ऐसी रिपेलिंग पावर है कि प्रेत उससे डरता है, भूत उससे डरता है। इसलिए जो भी भूत प्रेत बाधा से लोग ग्रसित हैं, मैंने पहले भी बहुत बार बताया आपको, और रात्रि को सोते वक्त पानी की गड़वी अपने चारपाई के नीचे रख लें, अपने बेड के नीचे रख लें। पिछले दिनों एक सवाल उठा कि पानी में याददाश्त शक्ति होती है, मेमोरी होती है। तुम पानी की बात करते हो, पत्थर में भी मेमोरी होती है। बड़ी बहस हुई इस पर कि पंच तत्वों में, पदार्थों में, जड़ में मेमोरी कैसे होती है? बिल्कुल होती है। जड़ कितना भी जड़ हो, लेकिन 0.00001 कहीं जाकर इतनी सी चेतनता होती है, और चेतनता मेमोरी को लेके आती है। ये बुनियादी चीज समझ लेना आप, जहां चेतनता है वहां मेमोरी है। तुम्हारी जो याददाश्त इकट्ठी होती है ना, ये चेतनता के कारण होती है। रात को सोए पड़े तुम्हारे पास से कौन गुजर गया तुम्हें पता है? क्यों नहीं पता? क्योंकि तुम चेतन नहीं थे। तुम सोए थे और तुम्हारी आंखें खुली नहीं थी। तुम जगे भी हो लेकिन तुम्हारे पास आंखें ना हो तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कौन आया कौन चला गया। जहां चेतनता है वहां मेमोरी है।
और मैंने पहले भी बताया कि चेतनता जड़ से शुरू होती है, उसकी यात्रा परमात्मा तक होती है। चेतना का शनह शनह बढ़ते जाना, परमात्मा की तरफ अग्रसर होना, एक ही बात है। जड़ से शुरू करोगे, पत्थर में भी चेतनता है, माना बहुत कम चेतनता है, लेकिन चेतनता तो है। और यही चेतनता बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। यही चेतनता पूर्ण ब्रह्म में तब्दील हो जाएगी। वहीं जाके लिबरेशन होती है। उससे पूछा किसी ने कि यह आबादी क्यों बढ़ रही? अस्तित्व एक कांस्टेंट विस्तार है, लगातार फैलाव है, विस्तार है, फैलता जा रहा है। फैलते फैलते चेतनता आ रही है, आगे खिसक रही है, बढ़ रही है, और पीछे से जड़ता और आ रही है, फैलाव। तो आबादी क्यों बढ़ गई? पहले वाले लोग मुक्त नहीं हुए, फंस गए। मुक्ति का कोई साधन तो बहुत है बताने वाले, लेकिन रास नहीं आता उन्हें। इसलिए मुक्त बहुत कम लोग हो रहे हैं, पीछे का फैलाव ज्यादा आ रहा है। आबादी बढ़ने का ये कारण है। जड़ता ज्यादा मात्रा में आ रही है और लिबरेट कम मात्रा में हो रही है। इसी कारण से आबादी बढ़ रही है। बहुत से कारण लोगों ने बताए, लेकिन वो बुद्धि से युक्त थे। और मैंने तुम्हें पहले भी कहा, मैं जो बोलता हूं अपने अनुभव से बोलता हूं, कहीं ना कहीं मैं उसे जानता हूं। चेतनता जड़ में भी है। मिट्टी के ऊपर महाभारत में भगवान कृष्ण का रथ चला। भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान जो बोला, आसमान ने पी लिया, हवाओं ने पी लिया और धरती ने भी पी लिया। तुम कहोगे यह तो जड़ है। हाँ, लेकिन इन्होंने पी लिया। इसका अर्थ इनमें थोड़ी सी चेतनता है। पंच तत्वों में थोड़ी थोड़ी चेतनता है, और इनमें सबसे ज्यादा चेतनता अग्नि में है। सबसे कम है पत्थर में, क्रम से बढ़ती जाती है, और सबसे ज्यादा है अग्नि में। शुरू होती है जड़ता से, तुम्हारे जीवन की शुरुआत। पानी में रिपेलिंग पावर है, इसलिए हिंदुओं ने पानी के किनारे अपने तीर्थ बनाए। वैसी किसी भी दुष्ट आत्मा को, दूर आत्मा को, जो नेगेटिविटी लेके आती है, इसके प्रभाव में नहीं आना चाहते थे। इसलिए जिसने भी तप किया हमारे संतों ने, उसके आसपास नजदीक ही कहीं कोई गंगा, त्रिवेणी, कोई सरस्वती, कोई ब्रह्मपुत्र, कोई यमुना नदी बहती होगी, कोई सरयू, वहां जाके तप किया। पानी दुष्ट आत्माओं को, दुरात्माओं को धकेलता है, और पहाड़ों पे भी ऐसा ही है। पहाड़ों पर थोड़ी सी ठंडक हुई, बर्फ गिरने शुरू हो जाती है, और बर्फ पानी का ही एक रूप है, ठोस रूप। जब वाष्प बन जाता है पानी, तो गैसीय रूप, बादलों के रूप में पहाड़ों पर सदा ही पानी रहता है। तो ये तीर्थ बनाए गए जल के कारण। जल रिपेल करता है। यद्यपि में ऐसा उत्तर किसी और से नहीं मिलेगा, मैं ऐसा समझता हूं, लेकिन मैंने इसे अपने अनुभव से जाना।
मैंने वो क्षण देखे। असल में जब तुम अपने भीतर पिछले जन्मों में जाते हो, जाति स्मरण जिसे कहते हैं, तो तुम अपने सब रूप देख सकते हो, सब जन्म देख सकते हो, सब संग्रहित है। सारा ब्लूप्रिंट जैसे बीज के भीतर एकत्रित होता है। बीज को अगर मैग्नीफाई किया जाए करोड़ों गुना, तो वह जो बनेगा, बीज जब अंकुरित होगा और पेड़ बनेगा, तुम देखोगे बिल्कुल वैसा ही है। बीज में छुपा होता है वृक्ष का ब्लूप्रिंट। जब जाति स्मरण में जाया जाता है तो व्यक्ति देखता है अपने पिछले जन्मों में कौन था, मैं कौन था, कौन था। आपको किसी संत ने कहा कि मैं पिछले जन्म में गाय था, भैंस था, घोड़ा था, बकरी था, बैल था? किसी ने कहा? जितने संतों ने अपने अनुभव बोले पिछले जन्मों के, किसी ने भी कहा नहीं कहा, क्योंकि मनुष्य के शरीर में इस चोले में आने के बाद इससे निकृष्ट चोला मिलने की कोई संभावना नहीं रह जाती। इस शरीर के लिए जितनी कॉन्शियसनेस चाहिए वो तुमने क्वालिफाई कर लिया। अब तुम कभी भी गधे में, घोड़े में, बैल में, गाय में, इनमें नहीं रहो, कुत्ते में नहीं जा पाओगे, क्योंकि इनका कॉन्शियसनेस लेवल छोटा है, कम। तो डराते हैं लोग। इनके पास दो ही कारण थे, भय था या लोभ था। या तो लालच दे दो, अच्छे काम करो, स्वर्ग में जाओ, वहां हूरे मिलेंगे, उर्वशी होगी, रंबा होगी, नृत्य गायन होगा, वहां कल्प वृक्ष होगा, उसके तले बैठ जाना, जो सोचोगे मिल जाएगा तत्क्षण। ऐसा कुछ लोभ दिखाया गया। वह बहती हैं शराब की नदियां, और यहां की शराब तो तुम्हारी कुछ भी नहीं। बात तो ठीक थी उनकी, लेकिन जिस शराब की वो बात करते हैं वो उन्हें कभी चखी नहीं। जिस शराब की मैं बात किया करता हूं अक्सर, उस शराब की बात वो स्वर्ग में करते हैं। तो तुम्हें लालच दिया गया कि शराब को यहां छोड़ दो, वहां की शराब बड़ी मजेदार, और सुबह सिर में दर्द भी नहीं होता, वमन भी नहीं होता, वोमिटिंग भी नहीं होती, दिल भी नहीं घबराता, डीएसआर का कैप्सूल भी नहीं खाना पड़ता। क्यों? क्योंकि अगर यहां छोड़ोगे तो वहां मिल जाएगा, स्वर्ग में जाओगे। यहां ब्रह्मचारी रहो, वहां तुम्हें हूरे मिलेंगी। भाई वहां मिले ना मिले, अब भोगी कहता है वहां क्या पता हमने क्या देखा, तुम झूठ बोलते हो, तो हम तो यहीं भोग लेते हैं। तुमने भोग को उकसाया ये बातें कह के, गपोड़ संकसम। तो आम दिमाग में ये बात नहीं है, वो कहते नहीं, हम नहीं मानते तुम्हारी बातों को, न जाने चूक जाए, आए हैं तो भोग ही लो, फिर कब भोगेंगे? अब नहीं भोगेंगे तो फिर कब भोगेंगे? तो तुमने भोगना शुरू कर दिया। ये उपाय गलत था, ये काम ना आया। तुम्हारा भय और लोभ का धंधा काम नहीं आया, चला नहीं, पिट गए तुम्हारे पुराण। कुछ पुराण पंक्ति अभी भी जीवित हैं, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। पुराणों में सब गपोड़ लिखा है। मुझे लोग कहते हैं बाबा आप जो बोलते हैं ना वो समझ नहीं आता, इसलिए हम छोड़ देते हैं। तुम्हें सुनना ही छोड़ दिया। मैंने कहा बहुत अच्छा किया,
मेरी जान खाते। मैं वैसे भी मस्त रहता हूं, तुम मुझसे कुछ न कुछ पूछते, क्योंकि तुम्हें बीमारी है वहम की। अब मैं टोट के बताता हूं तो मुझे क्या कुछ पूछा जाता है मुझे ही पता है। बाबा फिर वो मैं किस्मत से ले लूं तो उसको धो लूं? अब भला ये पूछने वाली बात है। मैंने किस्मत से कहा है, तुम किस्मत से ले लो। तो फिर उसको वो डंडी वाला स्थान किस तरफ रखे और बिना डंडी वाला किस तरफ रखे? ऐसी वहम की बीमारी है। इसलिए मैं फोन को बंद कर लेता हूं या फोन का जवाब नहीं देता, बस टोटका बता दिया, ये कर लो, टोटका है, लग गया तो लठ, नहीं तो धूल में लठ। बता दिया है तुम्हें, 70% काम करता है। तीर्थ बनाए पानी के सहारे। पानी सबसे बड़ी जरूरत है हमारी, हवा की बात। हवा के बाद, ऑक्सीजन के बाद पानी। 3 में से 2 हिस्से पानी के हैं। ऑक्सीजन कितनी पर्याप्त मात्रा में दी है? 21% ऑक्सीजन है सारे वातावरण में। जो ज्यादा चाहिए वो ज्यादा मात्रा में परमात्मा ने दी, बस यही कारण था। तीर्थों को पानी के किनारे बनाना, पहाड़ों के ऊपर बनाना, और पहाड़ों के ऊपर बनाने का एक कारण अन्य और भी था। जितना तुम्हारा शरीर में गुरुत्वाकर्षण बल कम पड़ेगा, तुम पहली मंजिल पे नीचे बैठ के ध्यान करो, या तुम 10वीं मंजिल पे ध्यान करो, या 100वीं मंजिल पे ध्यान करो, 100वीं मंजिल पे तुम्हारा जो ध्यान लगेगा वो पहली मंजिल पे नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम पड़ता है 100वीं मंजिल पे। स्पेस में जाके अगर कोई व्यक्ति ध्यान करेगा, ये स्पेस में जाने वाले व्यक्ति ध्यान व्यान की चीज जानते नहीं है, लेकिन बड़ा सुंदर मौका होता है इनके लिए। जब ध्यान में फंस जाएं, स्पेस में फंस जाएं, तो ध्यान में उतर जाएं, सहज ध्यान लग सकता है। लेकिन ये जाते किसी और मंतव्य से हैं। जितनी ऊंची स्थान पर बैठोगे उतना ग्रेविटेशनल फोर्स तुम्हारे शरीर को, ये भी मिट्टी से बना है, ध्यान रखना, मिट्टी मिट्टी को खींचती है, मिट्टी मिट्टी को रिपेल करती है, दोनों बातें ठीक है। चुंबक का N और S खींचता है, चुंबक का S और S रिपेल करता है। जितने ऊंचे स्थान पे बैठ जाओगे उतना शरीर पे भार कम पड़ेगा, खिंचाव कम पड़ेगा, सहजता होगी, तुम्हारा ध्यान जल्दी लग पाएगा। यह भी कारण था। तुम्हारे घर में अगर 5 मंजिलें हैं तो पहली पर ध्यान करोगे बहुत कम लगेगा, 5वीं की छत के ऊपर करोगे कहीं ज्यादा लगेगा। ये ध्यान रखना, ऊंची जगह के ऊपर बैठकर ध्यान करना। ये 2 कारण थे। पानी रिपेल करता है और पहाड़, 2 चीजें, पहाड़ में पानी भी होता है और पहाड़ में गुरुत्वाकर्षण की जो फोर्स होती है वो कम पड़ती है। इस कारण से जैनियों और सनातनियों ने अपने तीर्थ यहां पर बनाए। आप अक्सर बाबा नानक की एक श्लोक की व्याख्या किया करते हैं, सबना जिया का एक दाता ताब में बिसरना चाहिए। सब जीवों का दाता
मुझे बिसर ना जाए। और हमारी किताबों में सिमरन का बड़ा महत्व है। तो सिमरन को आप थोड़ा सा सुंदर ढंग से समझा पाओगे? बिल्कुल समझा पाऊंगा। आप समझने के योग्य बनो, मैं समझाने के लिए ही। देखिए, पहली बात तो शांत होकर बैठ जाइए, क्योंकि मेरी बात सुनने के लिए आपका दिमाग ठहर जाए, ये जरूरी है। ठहरा हुआ व्यक्ति मेरी बातों को आसानी से कैच कर पाएगा। भागते भागते कुछ पर लेना पड़ेगा। शांति से बैठ जाओ, एकांत में बैठ जाओ, कोलाहल विहीन क्षेत्र में बैठ जाओ, जहां शोर शराबा न, वहां सुनो इस वीडियो को। इसलिए मैं अक्सर ही तुम्हें कहता हूं कि वीडियोस को तब सुनो जब धूल धुआं ना हो, कोलाहल ना हो, शोर शराबा ना हो। तुम याद करते हो भगवान को। एक बेसिक सिद्धांत मैं बता देता हूं और तुम इसे सोचना और तुम इसे पूछना, तुम्हारे मार्गदर्शकों से पूछना, अपने गुरुओं से पूछना कि इस बात का कोई जवाब है उनके पास। तुम स्मरण उसी चीज का कर पाते हो जो तुमने कभी देखी है अतीत में। इस शब्द को बार बार दोहराना। तुमने जो अतीत में कोई चीज देखी है और उसका नाम सुना है, वही चीज को तुम याद कर सकते हो। तुम किसी ऐसी चीज को याद नहीं कर सकते जो तुमने कभी देखी नहीं। ये मोबाइल, तुमने ये मोबाइल देखा है। मैं तुम्हें कहूं कि मोबाइल को याद करो, तुम फौरन कर लोगे, क्योंकि तुमने मोबाइल देखा है। मोबाइल का स्मरण करने में तुम्हें जरा भी कष्ट नहीं होगा। लेकिन आज से 100 साल पहले जब मोबाइल नहीं था, तब मैं तुम्हें कहता कि मोबाइल को याद करो, तुम कर पाते? नहीं कर पाते, क्योंकि तब मोबाइल था ही नहीं। थोड़ा सा अपने रसोई घर में आ जाइए। तुम्हारे रसोई घर में कितनी चीजें हैं? चकला है, बेलन है, प्रांत है, चिमटा है, तवा है ना सब कुछ। तुमने अगर कभी देखे ना हो जाए, कभी ना देखे हो, तुम उस युग में पहुंच जाओ जब ये सब कुछ नहीं थे। न चकला था, न बेलन था, ना ये चूल्हा था गैसीय, न तवा था, न प्रांत थी, न चिमटा था। तब तुम्हें अगर कहा जाता कि बेलन को याद करो, चकले को याद करो, तवे को याद करो, तुम कर पाते? नहीं, क्योंकि तुमने देखा है। आज भी तुमने जो चीज देखी नहीं, उसको तुम याद नहीं कर पाते। लाख कोशिश करो। मैं तुमसे कहता हूं, कटमट फट्टू, कटमट फट्टू याद करो। तुम कहोगे कटमट फट्टू, मैं तो नहीं जानता किसको, मैं उसको क्या याद करूं, मुझे पता ही नहीं क्या कटमट फट्टू क्या होता है, मुझे तो पता नहीं। तुम कटमट फट्टू को याद नहीं कर पाते, परमात्मा को याद कर पाते। बड़े मजे की बात है। देखा तुमने कटमट फट्टू भी नहीं, और देखा तुमने परमात्मा। लेकिन कटमट फट्टू को तुम स्मरण नहीं कर सकते, परमात्मा का तुम स्मरण करते। दोनों ही चीजें तुमने नहीं देखी, लेकिन तुम फिर भी याद करते हो परमात्मा को।
तुम परमात्मा को याद नहीं करते। तुम तुम्हारे मन घड़ंत परमात्मा को याद करते हो। जो तुमने बना लिए, तुम्हारे चित्रकारों ने चित्र बना लिए, कैलेंडर्स बना दिए, उसकी फोटोएं छाप दी, वैसे परमात्मा को तुम याद करोगे। अगर तुम्हें एक बार की समस्त मानव जाति को बैठा के कहा जाए कि परमात्मा को याद करो और तुम्हारे दिमाग की तस्वीरें ले ली जाएं, तो जो तस्वीरें बनेगी वो देखकर तुम चौंक जाओगे। किसी की तस्वीर ईसा मसीह सलीब के ऊपर लटके हुए मिलेंगे, किसी की तस्वीर में हजरत मोहम्मद मिलेंगे, किसी की तस्वीर में कृष्ण चक्रधारी मिलेंगे, किसी की तस्वीर में धनुर्धारी भगवान राम मिलेंगे, कोई शेर की सवारी लिए मां दुर्गा होगी, कोई जीव बाहर निकाले मां काली होगी। अनंत अनंत परमात्मा होंगे तुम्हारे जो चित्र लिए जाएंगे। एक ही बार की अगर समस्त मानव जाति को बैठा लिया जाए और उसको कहा जाए कि तुम भगवान का स्मरण करो और तुम्हारे दिमाग में मशीन फिट कर दी जाए जो कि चित्र बाहर भेजे, तो तुम जानकर हैरान हो जाओगे, चित्र बिल्कुल अलग अलग थे। किसके पूंछ लगी थी, किसके सूंड लगी थी, कोई गधे पे बैठा था, कोई उल्लू पे बैठा था। ये इतनी विविधता क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी मनोकल्पनाएं हैं। देखा तुमने किसी ने भी नहीं। स्मरण तुम सभी करते हो, सिमरो सिमर सिमर, बस एक पागलपन छा गया है। याद करो, स्मरण करो, पागलपन छा गया है। यही तुम्हारे गुरुओं ने किया, यही गुरुओं के गुरुओं ने किया। बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जांचे, बिना परखे तुम लगातार गुर्राए चले जाते हो, राधे राधे राधे। वो बेचारी राधे भी मुझसे कह रही थी, बाबा जी तंग बड़ा करते हैं। इन दुष्टों ने तो मेरी जान खा रखी। कहां जाऊं, किसके पास जाऊं? मुझे तो कृष्णा के पास बैठने में मजा आता है। ये सारे दिन राधे राधे, काली पीली दाढ़ी कर लेते हैं, बकवास करते हैं। बेचारे देवता भी तुमसे त्रस्त हो जाते हैं। जो चीज तुमने कभी देखी नहीं उसको याद नहीं कर पाओगे, और याद करोगे तो विकृत ढंग से करोगे, ऐसे ही ढंग से करोगे। सिमरण क्या होता है ये तो पक्का हो गया। इसमें कोई संदेह हो तो बता दो, फिर बता देना। तुम कहोगे हम तो उस अज्ञात शक्ति को याद करते हैं। कहां अज्ञात रह गई जब तुमने साकार बना लिया? जब तुमने शेर के ऊपर बैठा दी मां दुर्गा, तो अज्ञात कहां रह गई? जब तुमने रंग काला करके जीभ बाहर निकाल दी तो अज्ञात कहां रह गई? इतनी साधनाएं करने के बाद यही तो कमी रह गई थी रामकृष्ण परमहंसों में। तृप्ति न मिली, बहुत कुछ मिला, सिद्धियां मिल गई, रिद्धियां मिल गई, तृप्ति न मिली। पहले स्मरण का लक्षण बता दो। जिस दिन तुमने सही स्मरण कर लिया उस दिन तुम्हें घोर शांति मिल जाएगी। तुम्हारा सब कुछ शीतल हो जाएगा, ठहर जाएगा, रोआ रोआ, भाग दौड़ समाप्त हो जाएगी, विकार खत्म हो जाएगा। जिसको कछु ना चाहिए वो ही शहंशाह। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। कोई चिंता नहीं रहेगी, कोई चाह नहीं रहेगी, और मन बेपरवाह हो जाएगा। परमात्मा जैसे
बेपरवाहियां तेरियां रब डाडा बेपरवाह, उसकी तरफ बेपरवाह हो जाओगे, उसे कोई फिक्र नहीं। और उस तल पर जब तुम उसके करीब बैठते हो जाके आचार्य उपासनम, और तुम भी बेपरवाह हो जाते हो, तुम्हें भी कोई फिक्र नहीं रहती। फिक्रों को हटाने की चेष्टा न करो, उस बेफिक्र के पास जाके बैठ जाओ, उसकी तरंगें तुम्हें घेर लेंगे और तुम भी बेफिक्र हो जाओगे। सुगंधित होने की चेष्टा ना करो, जो सुगंधित है फूल उसके करीब जाके बैठ जाओ, नासा फूटे सुगंध से भर जाएंगे। तुम्हारे प्रयास उल्टे पुल्टे, इसलिए तुम पहुंच नहीं पाते, इसलिए तुम्हारे भीतर कोई आनंद की खुशबू उठती नहीं, तुम थक जाते हो सारे दिन स्मरण करते करते। और क्षमा करना, मैं धृष्टता कर रहा हूं, वो स्मरण होता नहीं, क्योंकि जिसको तुमने देखा नहीं कैसे करोगे स्मरण। परमात्मा का स्मरण कभी हो ही नहीं सकता, वह सिर्फ अज्ञात ही नहीं है, वह अज्ञेय भी है, वह जाना ही नहीं जा सकता, फिर कैसे करोगे स्मरण। ही इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोएबल, यह एल्बर्ट आइंस्टीन ने बात कही थी, जो भौतिकी के पिता में गिने जाते हैं। जिसको तुम जानते ही नहीं हो उसको याद कैसे कर पाओगे। स्मरण करने वालों में इस बात का जवाब दे दो, जो देखी ही नहीं कभी उसको याद कैसे कर पाओगे। तुम्हें उलझा लिया गया है शब्दों में, ये लिपियां क्या बनी, मानवता के प्राण निकाल दिए, मानवता का चैन छीन लिया इन्होंने, मानवता का जो खाली वक्त था उसके पास वो छीन लिया तुमने। और उस खाली वक्त में बड़े हीरे गिर सकते थे, तो फुर्सत के लम्हे तुम्हारी लिपियों ने छीन लिया, और नहीं तो पढ़ उसे किताबें पढ़ने का शौक था। वाह क्या बात है, बहुत बड़ा शौक था, बहुत बढ़िया शौक था। इन फुर्सत के लम्हों का तुम्हें पता नहीं कि फायदा कैसे उठाना है। इसलिए बाबा नानक ने कहा कि स्मरण तुम ना कर सकोगे, तुम स्मरण करने की कोशिश भी मत करना। आज भी तुक्के लेके आ जाते हैं मेरे पास, ये देखो बाबा ने कहा जपो, मैंने कहा बिल्कुल कहा है, लेकिन इसका अर्थ क्या है। ये तो कहा है, ये देखो कृष्ण ने कहा यज्ञों में मैं जप यज्ञ, बिल्कुल कहा, लेकिन इसका अर्थ क्या है। यज्ञ होता है जिसमें तुम भस्म हो जाओ, और तुम कभी स्मरण करते करते भस्म हो गए। तुम परिणाम की तरफ देखो। बाबा कहते तुम स्मरण कर नहीं सकोगे। एक तो जो चीज तुमने पहले देखी नहीं वो तुम कैसे याद कर पाओगे। तुम कहते हो याद करो, याद वो चीज आती है जो तुमने कभी देखी हो। जो देखा ही नहीं तुम लाख साल तक याद करते रहो, याद नहीं आएगी। याद वही आएगी जो कभी तुमने देखी। देर अबेर जब भी कभी याद आए तो वही आएगी याद जो तुमने कभी देखी। अब चकला बेलन तुमने कभी देखा ही नहीं, अगर देखा है तो कभी याद ही आ जाएगा। जब मैं कहता हूं कटमट पट्टू करो याद,
तुम याद नहीं कर पाओगे। तुम कहोगे नहीं, हमें नहीं पता क्या होता है, हमने कभी कटमट पट्टू देखा है। एक बात और, तुम्हें कटमट पट्टू तो कभी याद नहीं आएगा, लेकिन कटमट पट्टू इसकी लिपि याद रह जाएगी, वो ही तुमने याद कर लिया है। दुर्गा माता, काली माता, शेर की सवारी, सारी रात गला पाटते हो, माँ माँ। बेचारे वृद्धों का गोली खा के सोए हैं, वो गाली निकालते हैं तुम्हें, हरामजादो, तुम्हें यही वक्त मिला था, मैं गोली खा के सोया था। सारी रात बद्दुआएं लेते हो और मानते तुम फिर पे, और दुखी हो। मैंने कोई जागरण करने वाला व्यक्ति सुखी नहीं देखा, क्षमा कर। तुम कहोगे हम तो माता का जागरण करते हैं, चाहे पिता का करो, किसी का भी जागरण करो। जागरण शब्द का अर्थ ही तुम चूक गए। जागरण तो वही जो मैंने पिछले प्रवचन में बताया था। रात को तुम जागते हो, योगी रात को जागता है, वही अर्थ आ गया। भगवान कृष्ण कहते हैं संसार सोता है, मेरा योगी जागता है। शरीर तो उसका भी सोता है, लेकिन उसको, उस जागने वाले तत्व को खोज लिया है उसने कि मैं सही तो वो तत्व हूं जो सदा जागता रहता है, कभी सोता नहीं। लेकिन क्या करें, बोलने वाला भी क्या करे, कृष्ण बेचारा क्या करे, कहां कहां तुम्हें समझाए। तुम बाल की खाल खींच लोगे, समझ तुम्हें फिर भी नहीं आएगा, क्योंकि वो समझा आता नहीं। और तुम हर चीज को समझने का प्रयास करते हो। मैं कहता हूं प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर के अंदर बड़े से अक्षरों में लिख लेना चाहिए कि परमात्मा को स्मरण मत करो, क्योंकि वो तुमने कभी देखा नहीं, और जब तुम देख लोगे फिर तुम भूल ना पाओगे। जब तुम देख लोगे फिर तुम भूल ना पाओगे। एक बार देखना और फिर वह भूलता ही नहीं, फिर तुम याद कर पाओगे, कैसे कर पाओगे, फिर वो भूलेगा ही नहीं। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों भुलाए उन्हें, दिल क्यों भुला, याद न जाए बीते दिनों की। वो वेला तुम भूल ना पाओगे। एक छोटी सी प्रेम की घटना घट जाती है, तुम उसे भूल पाते हो? नहीं भूल पाते। जिंदगी खत्म होने पे आती है, तुम उस प्रेम के क्षण को नहीं भूल पाते। एक छोटी सी झलक मिली थी, तुम उसे भूल नहीं पाते। आज भी मेरे पास बहुत लोगों के कमेंट्स आ जाते हैं, मैसेजेस आ जाते हैं, बाबा मुझे किसी से प्यार हो गया, एक बार मिलवा ही दो, दर्शन ही करवा दो। जान निकली जाती है। देखिए प्यार का कैसा इफेक्ट है, और वह प्यार का समुद्र, उसका कितना इफेक्ट होगा, उसको तुम याद करो। जब देखा ही नहीं कभी, याद क्या करोगे? और जिस दिन तुम्हें याद आ गया उसके बाद तुम भूल ना पाओगे। तो बाबा नानक सही कहते हैं, सबना जिया का एक दाता, सो मैं बिसर न जाई।
हे प्रभु, मैं तो तुम्हें कभी याद नहीं कर पाऊंगा, तुम ही मुझे याद रख लेना, तो मुझे भूल मत जाना, तो मुझे याद रखना, क्योंकि मैं तो सो जाता हूं और तू ऐसा तत्व है, इसके भीतर एक बड़ा गहरा राज भी बाबा ने खोल दिया कि हे प्रभु, तू ही मुझे याद रखना, क्योंकि तू कभी सोता नहीं, तू हर वक्त जगता रहता है। मैं तो सो जाऊंगा, मैं तो और कामों में भी समय व्यर्थ कर दूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, स्नान करूंगा, कोई काम धाम भी करूंगा, खेती बाड़ी भी करूंगा, कोई गाय बैल भी चराऊंगा, कोई हल भी जोतूंगा और भी काम करूंगा, तो मैं भूल जाऊंगा। काम धाम में कहां वो याद रहता है। तुम्हारे गुरु कहते हैं कि चलते फिरते बैठते उठते नाम जपते रहना। उन मूर्खों को यह नहीं पता कि जब चलोगे तो चलोगे, नाम कैसे याद करो। मन एक ही तरफ जाता है, या तो चलने में जाता है, या राम राम में जाता है, या राधे राधे में जाता है। मन दो तरफ नहीं चलता कि राम राम भी करता रहे और चलता भी रहे, फिर पड़ोगे, फिर गिरोगे, फिर चूकना तुड़ाओगे मेरी तरह। ऐसा ही मैंने किया था। दो काम नहीं, मन दो तरफ नहीं जाता, मन एक तरफ जाता है। मन बड़ा शानदार यंत्र है, मन एक तरफ जाता है। कितना ही कोलाहल हो तुम्हारे भीतर, जाएगा एक बार में एक तरफ। तो बाबा कहते हैं कि तू कभी सोता नहीं, सबना जिया का एक दाता, सो मैं बिसर ना जाई, तू मुझे भूल ना जाना, क्योंकि तू कभी सोता नहीं, मैं तो सोता हूं। तू कभी स्नान नहीं करता, तू तो नहाया धोया है सदा, तू तो पवित्र है शुद्ध, मैं तो स्नान भी करूंगा, खेती बाड़ी करते धूल धमास हुई जम जाएगा, स्नान करूंगा, खाना भी खाऊंगा। तो ना तो खाने की जरूरत है तुझे, तू तो सैब पम है, तू तो अपनी शक्ति खुद ही है, तू किसी से मांगना थोड़े पड़ता है शक्ति। मैं तो खा पी के शक्ति जुटाऊंगा, लेकिन तू तो सैब पम है, तेरे पास तो अपनी ही शक्ति है। इसलिए मैं तो भूल सकता हूं, मैं तो भूल जाऊंगा, भूल ही जाऊंगा, तो ना भूल जाना। अगर तू भूल गया तो प्रलय हो जाएगा। मैंने कल भी कहा था, अगर परमात्मा एक क्षण के लिए भी अपनी अवेयरनेस को खो दे तो प्रलय हो जाएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा, इसे ही प्रलय हो। जो प्रलय का नाम देते हो तुम्हें पता नहीं, एक घड़ी के लिए वह अवेयर न से चूक जाए, वह साक्षी ना रहे, वह दृष्टा ना रहे, तो गया काम से, वह जगता रहता है। एक दिया मेरे प्राण जलत है, क्या दिनवा क्या रैन। एक दिया मेरे प्राणों में जलता ही रहता है, क्या दिन है क्या रात है, वह जागता ही रहता है। यही क्वालिटी है उसकी। और वो अगर सो गया तो फिर सारा संसार सो जाएगा, सारा ब्रह्मांड, सारा अस्तित्व सो जाएगा। मैं राम जी का रोल किया करता था, लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं, वो दृश्य आता, दृश्य बड़ा मुझे प्यारा लगता था। लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं, वीर हनुमान संजीवनी लेने गए हैं गंधमार्दन पर्वत पर। और राम विलाप कर रहे हैं अपने भाई की मूर्छा में। सुषेण वेद ने कहा है, यह संजीवनी सुबह भोर की पहली किरण के निकलने से पहले पहले पहुंचनी चाहिए, अन्यथा यह गया। सूरज उगा, लक्ष्मण गया,
तो राम विलाप करते हैं, बार बार आसमान की तरफ देखते हैं, कहीं सूरज उग तो नहीं गया। तो राम विलाप करते हैं, सूरज ठहर जा, मत चल, अगर गलती से भी तू कहीं उग गया, गलती से भी तू अगर कहीं जाग गया, तो मेरा भाई सदा के लिए सो जाएगा। गलती से भी परमात्मा ने कहीं अपना अवेयरनेस खो दिया, कहीं अपना साक्षित्व खो दिया, तो याद रखो फिर प्रलय आ गए। लेकिन वह अपना साक्षित्व कभी खोता नहीं। वह ऐसा तत्व है, वह अपनी जागृति कभी नहीं खोता, सदा जागृत रहता है, सदा जलता रहता है ईंधन के बिना। इसे कोई खुराक नहीं चाहिए, वह अपना ईंधन खुद है। सपना जिया का एक दाता, सो मैं बिसर ना जाए, वह मुझे भूल ना जाए। देखो तुम उसे याद कर भी नहीं सकते। इसलिए मैं कहा करता हूं, तुमने जितना भी स्मरण किया उसका सब बेकार गया। लोग माथे पे हाथ मार लेते हैं। मैंने कहा गलत बताओ इसमें क्या, तुम उसका स्मरण कर सकते हो? कभी देखा है वो? तुम नहीं कर सकते स्मरण, मैं तुम्हें सच कहता हूं। और जब तुम्हें वो कभी स्मरण आ गया तो तुम उसे भूल नहीं पाओगे। तुम प्रेम की एक बूंद को नहीं भूल सकते, उस महासागर को कैसे भूल पाओगे? दिन जो पखेरू होते, पिंजरे में मैं रख लेता। दिन जो पखेरू होते, पिंजरे में मैं रख लेता। पालता उनको जतन से, पालता उनको जतन से, मोती के दाने देता। सीने से रहता लगा, याद न जाए बीते दिनों की, जाके ना आए जो दिन। दिल क्यों भुलाए उन्हें, दिल क्यों भुला, याद न जा। अभी तो तुम याद करने की चेष्टा करते हो उसको जो कभी देखा नहीं, जिसकी एक झोंके ने तुम्हें कभी छुआ नहीं। काश उसका एक झोंका तुम्हारे हृदय को छू जाए, तुम्हारे प्राणों के भीतर से निकल जाए, तुम्हारा रोमा रोमा ठहर जाएगा उसके छूते। यही तो मुश्किल है। तुम उसको याद करते हो क्योंकि याद करने में कुछ बिगड़ता नहीं। तुम्हारे इस याद करने से तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, और ट्रांसफॉर्मेशन सबसे मुश्किल है। तुम ट्रांसफॉर्मेशन से ही घबराते हो, तुम बदलना ही नहीं चाहते, तुम जो हो बस वही रहना चाहते हो, तुम अज्ञात से डरते हो। और जब वह मिल जाएगा तो तुम बदल जाओगे, और तुम बदलोगे भी ऐसे कि तुम फिर से उन दिनों में जाने की चेष्टा ही नहीं करोगे। तुम कहोगे भलो भयो हरि बिसरो सर से टली बला। अच्छा हुआ, ये नाम धाम, ये राधे राम सब छूट गए, तस्वीर गिर गई हाथ से। जैसे थे तैसे भय, अब कुछ कहा न जाए। मैं जैसा था वैसा ही, जैसे थे वैसे हो जाओ। कहीं कोई राम नहीं, कोई राधा नहीं, कोई दुर्गा नहीं, कोई काली नहीं। कुछ नहीं याद करना है, क्योंकि याद करोगे किसको? जो देखा ही नहीं उसको याद करोगे कैसे? असंभव है।
असंभव को तुम संभव बनाने की चेष्टा करते हो। मगज खपाई है, वक्त की बर्बादी है, और कुछ भी नहीं। मेरे पास लोग आ जाते हैं, बाबा हम न कुछ करने में बैठते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा राधे याद आ जाता है, कर लिया कर। मैंने कहा बिल्कुल कर लिया कर, लेकिन मैं तुम्हें और तजवीज बता देता हूँ। कहते क्या? मैंने कहा फिल्म देखा है, इससे बढ़िया है, मनोरंजन तो हो जाएगा। ये जखाई क्यों मारते हो? इसमें तो वक्त बर्बाद, इससे कुछ नहीं मिलेगा। तुम ऐसे करो, ताश खेल लिया करो। आओ मैं ताश खेलता हूं तुम्हारे साथ। वो वक्त लेखे तो लगेगा, कोई भ्रम तो नहीं पालोगे दिमाग में। ऐसा तो संस्कार को और गहरे करते जाओगे तुम। आओ ताश खेलते हैं, बैठो लूडो खेलते हैं। तो बाबा ये समझ नहीं आई बात, मैं समझाएगी, समझने की तो चेष्टा न करो, खुपड़िया में नहीं आएगी बात। राधे राधे मत करो, राम राम कृष्ण कृष्ण मत करो। फिल्म देख आओ, लूडो खेल लो, ताश खेल लो, बढ़िया रहेगा, काम लेखे तो लगेगा। कम से कम इतना अहंकार तो नहीं होगा कि हमने 10,000 जाप कर लिया। अब तो तुम और ज्यादा सघन करते जा रहे हो अपने अहंकार को, रोज रोज तुम्हारा अहंकार बढ़ जाता है। तुमने एक बैंक लगा रखा है राधा का, हालांकि जुड़ता जाड़ता उसमें कुछ नहीं। जब तुम गोलक खोलोगे ना, तुम पाओगे भीतर है कुछ भी नहीं। ये मूर्खों ने तुम्हें भरमा रखा है। मुझे कोई गलती से एक बारात में ले गया व्यक्ति, अब फेरे होने लगे। ये ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र संस्कृत में होता है, संस्कृत के सिखाते हैं। उल्टा सीधा जो मर्जी चाहे गाली निकालते रहे। सच तो ये गाली निकालते हैं, तुम्हें पता नहीं होता। तुम इसका अर्थ देखना, तुम संस्कृत सीखो, ये गाली निकालते हैं। तो वो मंत्र पढ़ना शुरू करती है, निगाहें कहीं पे, निशाना कहीं पे, और उधर देखते हैं कि जजमान के हाथ में नोट कितने का है, 10 का है, 500 का है, 100 का है। उसी हिसाब से मंत्र बोलते हैं। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। लो जी गणेश जी विद्यमान हो जाओ, कहते हैं। मैं कहा बात सुन, ये गणेश जी छोटी सी पटकी रख दी, इसके ऊपर बैठ जाएंगे? इसके ऊपर तो मैं अपना पैर रख लूँ तो टूट जाएगी। वो 2.5 टन का है, कभी देखे हैं? कहते चुप करो, बाद में बताऊंगा। बाद में मुझसे मिला, मैंने कहा गणेश देखे कभी? कहता नहीं। फिर हमारा धंधा है। आप कृपा किया करो, आप बीच में मत बोला करो। थोड़े भी तो पीछे पुसे लेने हैं, तुम्हारे से ले लिया करो, बीच में फंसा मत करो। आपकी बातों का जवाब जो नहीं होता हमारे पास, हम तो कर्म कांडी हैं। तो ऐसा कुछ चलता है जिसका स्मरण हो नहीं सकता, जो देखा नहीं कभी, उसका स्मरण करते दिन भर रात। सारी दुनिया स्मरण में लगी है उसके जिसको कभी देखा नहीं। धन्यवाद।